Class 8th, exercise 8.3, question number 1, C. Calculate the amount and compound interest. हमें 62,500 for 1.5 year at 8% per annum compounded half yearly. 62,500 हो गया हमारा प्रिंसिपल, 1.5 years टाइम या एन जो बोलते हैं, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है. और जैसे ये 1.5 है, 1/2 है, और हाफ ईयरली 1.5 ईयरली में 1.5 में कितने हाफ ईयरली आते हैं, मीन्स 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली आते हैं, 3. तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. अगर सीधे सीधे कहा जाए तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है और यहाँ जो टाइम दिया हुआ है वो डबल हो जाता है, यानी 3. 1.5 दिया है तो इसका डबल क्या होता है, 3. देखिए प्रिंसिपल है 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम 1.5 ईयर. फॉर हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा. अब हमें फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 N. सबकी वैल्यू हमने रख दी, P की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू 4/100 एंड N की वैल्यू 3. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. इसका हमने LCM लिया 100 का, इधर LCM लेंगे. देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 4/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, 1/25. अब इसका हमने LCM लिया, LCM लेने पे 25 + 1 26, तो 26/25 का क्यूब. 26/25 का क्यूब है तो उसको हमने 3 टाइम्स में लिख दिया. 26/25, 26/25, 26. अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके इनका सॉल्यूशन फाइंड करके कैलकुलेशन करते हैं. तो कैलकुलेशन में हमारा आंसर निकला है, आंसर आया है अमाउंट का 70,304. अमाउंट आ गया तो अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट हमारा कितना आया है, 70,304 एंड प्रिंसिपल हमारा था 62,500. तो हमारे आंसर जो आया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 7,804. इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनुअली है या हाफ ईयरली है. एनुअली में तो हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है. हाफ ईयरली में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा करना पड़ता है क्योंकि हाफ ईयर की बात हो रही है. और टाइम हमारा डबल हो जाता है क्योंकि भाई 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 4. ऐसे ही